मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। भारतीय वजारत खारजा के उमूर की जानिब से ये कहा गया है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि दासू हमले में भारतीय और अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसीज शामिल हैं, उसको हम मुस्तरद करते हैं। इंडिया की तरफ से ये जवाब आया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया था, मैं आपको बताती हूँ कि वो क्या इल्ज़ाम था और क्या कहा गया था। तो इंडियन रिपोर्ट जो अब इसके मुतालिक शाया हुई है, उसके मुतालिक मैं आपको अपडेट कर रही हूँ। इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो बात की गई है पाकिस्तान की तरफ से कि पाकिस्तान पर जो दासू हमला था वो इंडिया की तरफ से करवाया गया है, वो दरअसल इसलिए ये बात की गई है क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि इस वक्त जो खित्ते में सूरत हाल है, जो अफ़गानिस्तान में तालिबान की सूरत हाल है और पाकिस्तान पर ब्लेम किया जा रहा है बार बार मुख्तलिफ़ ताकतों की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और इस तरफ से जो है दहशतगर्दों की सपोर्ट की जा रही है। तो इन चीज़ों पर पर्दा डालने के लिए जो है ये इल्ज़ाम भारत पर लगाया गया। इसके साथ उन्होंने ये भी कहना था कि एक और वजह यह है कि पाकिस्तान में जो दहशतगर्द मौजूद हैं, दहशतगर्द तंजीमें जो काम करती हैं, उनके जो खुफिया ठिकाने मौजूद हैं, उनको छुपाने के लिए और उन पे पर्दा डालने के लिए जो है ये इल्ज़ाम इंडिया पर लगा दिया गया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हुआ ये था कि जो हमारे वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, 2 दिन पहले उनकी तरफ से कहा गया था कि दासू हमले का ज़िम्मेदार जो है वो इंडिया है और अफ़गानिस्तान है। और ये कहा गया था कि ये जो हमला है ये भारत की खुफिया एजेंसी और अफ़गानिस्तान की खुफिया एजेंसी NDS जो है, इन्होंने मिलकर ये करवाया है। और करवाया किस लिए है? तो उनका ये कहना था इसलिए करवाया गया क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता। जो चाइना से एक बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है पाकिस्तान में, वो भारत से नहीं देखी जाती और ये भारत जो है इसको हर चीज़ को तबाह करना चाहता है। और पाकिस्तान जितनी तरक्की कर चुका है, CPEC जहाँ तक पहुँच चुका है, तो उस सूरत में भारत को इस चीज़ से बहुत जेलसी है और वो ये नहीं चाहता कि चीन और पाकिस्तान जो है मिलकर तरक्की करें या चीन पाकिस्तान की मदद करे। तो इसलिए जो है वो ये किया गया। अच्छा, अब मेरे पास एक सवाल मेरा ये है कि मैं ये हैरान हूँ कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ था तो उसी वक्त पाकिस्तान की तरफ से जो है ये क्यों नहीं कहा गया था, ये ऐलान क्यों नहीं किया गया था कि ये भारत की तरफ से करवाया गया। उसी वक्त अगर कर देते ये बात तो फिर जो कुछ हुआ उसके बाद कि हमें हीले बहाने भी करने पड़े कि भाई ये तो हमने पहले कहा कि गैस सिलेंडर की वजह से ही हुआ, फट गया, फिर हमने कहा कि अच्छा ज़रा ज़्यादा दबाव आया तो हमने कहा ये तो बस जो है वो खाई में गिर गई थी और ड्राइवर ने ये बताया और ये हुआ सब कुछ, इतने लोग मरे, तो ये तो एक हादसा था। फिर जब मज़ीद दबाव आया और उस तरफ से चीन की तरफ से ये कहा गया कि आप देख लें कि आपने ढूंढने ये जो जिसने करवाया या हम खुद काम कर लें ये, तो फिर हमें जो है वो बताना पड़ा कि नहीं ये वाकई एक हादसा है और ये कुछ हुआ। उसके बाद हमें यहाँ तक मामलात हो गए चीन और पाकिस्तान के बीच कि हमें चीन जाना पड़ा और वहाँ पर जाकर हमें तरले मिलते, थोड़े से रिक्वेस्ट और थोड़ी सी जो है वो गोडे गिट्टे वो जो कहा जाता है वो हमें थोड़ा सा उनको जो है वो करना पड़ा। और दोस्ती में जो एक वो खराश आ रही थी बीच में, समंदर से गहरी पहाड़ों से ऊंची दोस्ती जो है वो क्या उसकी हालत हो गई कि उन्होंने जो है वो धमकियाँ दी, तो फिर हम वहाँ पर हमें जाना पड़ा। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर शुरू में ही हम ये कह देते फ़ौरन कि भाई ये जो है ये उस तरफ से हुआ है मामला, तो हमें यहाँ तक जो है वो ये सब कुछ करना ही ना पड़ता। इसकी वजह यह है कि तमाम मामला जो भी पाकिस्तान में इस तरह के होते हैं वो तो वहीं से होते हैं, ये तो हमें पहले से मालूम है। तो हमें इसके ऊपर भी पहले कह देना चाहिए था, हमें ये सारी जो है वो बर्दाश्त ना करनी पड़ती, जो भी जिस तरह की शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा हमें। तो अब जो है बहरहाल दोनों तरफ से, एक तरफ से ये कहा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं ये जो हो रहा है ये इस वजह से हो रहा है। अच्छा, इसके ऊपर बाकायदा हमारे वज़ीर ख़ारजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि ये जिनके अज़ाइम थे वो नाकाम हुए और वो जो कुछ चाहते थे वो हासिल नहीं कर पाए। अफ़गानिस्तान और इंडिया ये हासिल नहीं कर पाए जो वो तबाही चाहते थे। और अब चाइना और पाकिस्तान ने ये फ़ैसला किया है कि हम मिलकर जो है ये एक बुज़दिलाना हरकत है की गई है उस तरफ से, क्योंकि वो डरपोक हैं, इसका मुकाबला करेंगे। वज़ारत ख़ारजा FM कुरैशी की तरफ से ये भी कहा गया कि इंडिया ने जो इसका जो है इनकार किया है, तो हम ये जो मज़ह का खेज़ है ये बयान जो उसकी तरफ से इनकार है, हम इसको मुस्तरद करते हैं। यानी उस तरफ से रिजेक्ट किया गया तो इस तरफ से भी रिजेक्ट किया गया। उन्होंने कहा हम नहीं मानते ये जो है, उन्होंने कहा हम नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने पहले कई मरतबा ला चुके हैं। एक तो ये ख़बर थी, लेकिन एक और ख़बर भी है इसके हवाले से, और वो ख़बर ये है कि पाकिस्तान की FATF में जो रैंकिंग है उसके हवाले से एक नई पेशरफ्त हुई है। और वो नई पेशरफ्त ये हुई है कि इसे R10, R18 और R26 और R34 जो है उसके ऊपर पाकिस्तान को दोबारा रेटिंग दी गई है।
और इस तरह जो 3 सिफारिशात थी जिसमें पाकिस्तान को जो है वो कह लीजिए आपके उनके ऊपर जो है अमल दरामद करना था, ठीक है, एक्शन करना था उसके ऊपर, और उसके बाद जो है वो रेटिंग सामने आनी थी। उसमें से वो कहा जा रहा है कि 18, 26 और 34 से जो मुतालिका सिफारिशात है ना उसके ऊपर बात हो रही थी। तो अब इसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि उनमें से ये जो चंद पॉइंट्स हैं इसके ऊपर पाकिस्तान ने वो जो एक गैप था उसको पुर कर लिया है, उसको मुकम्मल कर लिया है। तो उन पॉइंट्स में से जो है वो जो उसको तजावीज़ दी गई थी वो उसने कर दी हैं। तो चलिए ये तो एक बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी सूरत हाल है इसमें, क्योंकि इसमें ये जो रिपोर्ट पेश की गई है अब वहाँ पर FATF में, उसमें ये कहा गया है कि 8, 10, 18, 26 और 34 के लिए जो है वो दोबारा रेटिंग के लिए कहा गया था कि भाई ये जो है ये सही नहीं है, पाकिस्तान ने काम नहीं किया इस पे जिनको कहा गया था, तो वो दोबारा रेटिंग जो हुई तो अब उसके लिए काम कर लिया गया है। और FATF की जो तकरीबन 40 के करीब जो तजावीज़ थी, ठीक है, जो सजेशंस दी गई थी, जो उसकी रिकमेंडेशंस थी, उसमें से 35 के लिए जो है वो दर्जा बंदी उसमें से जो है वो हासिल कर ली गई है। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपको पहले इस पर एक तफसीली प्रोग्राम किया था, हमने हमारे साथ एक्सपर्ट भी एक नेटो में उसके हवाले से रिपोर्टिंग करने वाले मौजूद थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने तकरीबन कोई टोटल पॉइंट्स 16 बताए थे, क्योंकि आमतौर पर जब ये होता है ना तो सब ये कहते हैं जी 2 पॉइंट से 1 पॉइंट से 16 पॉइंट्स बताए थे। तो यानी आप अगर मजमूई तौर पर ये कहें कि FATF की जो खबर है उसके मुताबिक पाकिस्तान ने चंद पॉइंट्स पर अपना काम पूरा करके अमल दरामद करके उसमें पाकिस्तान की बेहतरी हो गई है और पाकिस्तान उन पॉइंट्स में से बाहर निकल गया। अब जाहिर है कि जो पॉइंट्स अब वो कहे जाएंगे जो रह गए हैं उनके ऊपर अभी अमल दरामद करना बाकी है, और वो उनके ऊपर भी इसी तरीके से अमल दरामद होगा तो फिर ही आगे जा सकेंगे। एक आखिर में मैं बात करूँगी इस चीज़ की कि जिसमें आप जानते हैं कराची में जो दस्ती बमों से हमला हुआ है भाई, मतलब दस्ती बम फेंके गए हैं, लोग जो हैं वो इसमें जाँ बहक हो गए हैं और इतना अच्छा खासा ये हमला है, इसके ऊपर बात नहीं की जा रही, मतलब शहरी मर गए भाई। और फिर जो कई मैंने देखा जो नशरियाती इदारे हैं उस पर ये छपा हुआ है, शाया हुआ है कि ये जब मालूम अंदर से खबर ये है कि जो मालूम करने की कोशिश की कि ये फ़िरका वाराना है। इसकी वजह आप जानते हैं ना कि एक तो ये कि कराची में तो ऐसी बहुत ज़्यादा होती हैं वारदातें फ़िरका वाराना, फ़िरके बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा मुहर्रम का महीना, मुहर्रम के महीने में वैसे ही पाकिस्तान को एक मुश्किल का सामना करना पड़ जाता है, तो इसके ऊपर ये कहा गया कि नहीं ये फ़िरका वाराना नज़र नहीं आ रहा। अब उसको बाद में कर दिया जाए या हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते, निकल आए बाद में जब तहकीकात हो, लेकिन अभी तक तो यही लग रहा है। तो दस्ती बम जो है वो गिरने से पहले ही फट गया और हमलावर जो थे वो मोटरसाइकिल पर सवार थे जिन्होंने ये हमले किए हैं। और इसके अलावा जो है वो देखिए, ये बात मैं क्यों कर रही हूँ, बात इस वजह से कर रही हूँ कि अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के बाद तालिबान या काबुल पे हर जगह पे अब उनका कब्ज़ा हो चुका है। तो इसके बाद पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, पाकिस्तान के करीबी जो सूबा है पख्तिका, उसके बारे में कह रहे हैं कि वहाँ पे उनका कब्ज़ा हो चुका है। और इसके बाद पाकिस्तान में जब से उन्होंने जो है वो राइज़ करना शुरू किया, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के धमाके, बम धमाके बढ़ गए हैं और ये आगे सिचुएशन बहुत ज़्यादा तशवीशनाक और अलार्मिंग है। हम तो कह रहे हैं काफ़ी दिन से, कई अरसे से, और कहते रहेंगे चाहे हमें जितना मर्ज़ी सुनना पड़े, क्योंकि ये कहे बगैर गुजारा नहीं है। लेकिन इसके साथ आगे कुछ इसके ऊपर काम होता ही नहीं होता, ये मैं कुछ नहीं कह सकती। चलिए, आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ये 2-3 खबरें मेरे पास थी तो मैंने सोचा कि मैं आप तक पहुंचाऊं। फिर मिलेंगे। टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग माई शो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। टेक केयर, गुड बाय।